Hello students, I am Chitranjan. Today I am going to discuss your new lesson factorization of algebraic expression. आज हम लोग जो पिछले कुछ चैप्टर थे उसको ख़त्म करके आज न्यू चैप्टर पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इट मीन्स इससे पहले आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है. इसमें भी कुछ फॉर्मूले यूज होंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फैक्टराइजेशन आखिर होता क्या है, फैक्टराइजेशन कैसे हम लोग करते हैं. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको एक्सप्रेसिंग अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट, यदि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. उसमें क्या टर्म कंडीशन होता है, द डिग्री ऑफ फैक्टर्स हमेशा जो होता है वो डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या होता है, डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमेशा छोटा होता है. जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया होता है उससे आपका जो फैक्टर का डिग्री होगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा. ओवरऑल ऑल जो आपका ये होगा उससे वो क्या होगा, फैक्टराइजेशन जब होता है तो उसमें आपका जो फैक्टर, इट मीन्स जो हम कॉमन लेते हैं उसका हमेशा क्या होता है, डिग्री लेस होता है. तो यहां पे एक्सप्रेसिंग अ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सच दैट द डिग्री ऑफ फैक्टर्स लेस देन डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. इसमें टर्म कंडीशन यहां पे दिया हूं मैं कि इससे आपको सहूलियत होगा समझने में. बाकी प्रोडक्ट को ही फैक्टराइजेशन बोलते हैं. क्लियर है ना. अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फैक्टराइजेशन हो जाता है. दैट्स क्लियर. अब इसमें मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के मेथड्स क्या होते हैं उसमें थोड़ा सा ब्रीफली आप लोग समझ लीजिए. टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसके आधार पे करते हैं, कॉमन लेकर के. उसके बाद फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, ग्रुप करके उसको अरेंज करके करते हैं, वो भी एक तरीका है. थर्ड वन है फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, टू स्क्वायर के डिफरेंस को भी हम फैक्टराइज करते हैं, ये थर्ड मेथड है. उसके बाद फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक को भी हम फैक्टराइज करते हैं. क्वाड्रेटिक मीन्स जो भी आपको स्क्वायर वाले होते हैं, ठीक है. तो यहां पे आपको स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का भी स्क्वायर करके जिसमें 3 टर्म होते हैं. क्यूब ऑफ बाइनोमियल, इट मीन्स बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं उसका क्यूब करके भी हम करते हैं. लास्ट वन है फैक्टराइजिंग सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, इट मीन्स a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब. ये सारे तरीके हैं जिससे हम फैक्टराइजेशन को डील करते हैं. क्लियर है. तो अब इसी में से कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं इसमें. एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोगों को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में स्क्वायर ऑफ ए बाइनोमियल दिया हुआ है, तो बाइनोमियल का स्क्वायर इट मींस 2 जब भी टर्म होंगे तो उसका स्क्वायर करके a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर. तो ये फॉर्मूले आप लोगों को जानते होंगे, आप लोग ये इससे परिचित होंगे. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स यानी स्क्वायर के डिफरेंस, 2 अलग अलग अगर टर्म हैं उसके स्क्वायर के डिफरेंस से भी हम ये, मतलब ये आप लोग जानते हैं, बट इसको थोड़ा सा हम लैंग्वेज बेस्ड इसको लिखे हुए हैं तो इसको आपको समझना है. क्लियर है. ये सभी फॉर्मूले हैं. तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स हो गया. क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल, अभी जो मैं इससे पहले बताया था उसी को यहां पे डिटेल में किया हूं. क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल, तो बाइनोमियल है उसका क्यूब किया गया, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब. उसके बाद स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल, यहां पे 3 टर्म है उसका स्क्वायर किया गया है. आफ्टर दैट सम ऑफ क्यूब्स, यानी 2 क्यूब्स हैं उसका सम किया गया है. डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, 2 क्यूब्स हैं जिसके डिफरेंस किए गए हैं. प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल्स, यानी 2 अलग अलग बाइनोमियल्स हैं उसके प्रोडक्ट किए गए हैं. तो इसी के बेसिस पे हमें फैक्टराइजेशन बेसिकली सीखना है. इसी के आधार पे हमको फैक्टर, हर जितने भी टर्म आएंगे, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे उसको सबको इसी के बेसिस पे करना है. ये सारे फॉर्मूले उसमें यूज होंगे. आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है. तो स्टूडेंट्स इसमें और 2 फॉर्मूले हैं जिसका यूज होगा. इसमें है, एक होगा कि ट्राइनोमियल का क्यूब, ट्राइनोमियल का क्यूब किया जाएगा. तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, आप लोगों ने आइडेंटिटी में पढ़ लिया है. उसके बाद एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ये भी एक फॉर्मूला. इसमें टर्म कंडीशन होता है, इसमें टर्म कंडीशन होता है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब इक्वल टू इक्वल टू 3xyz, ये टर्म कंडीशन होता है। अगर ये जीरो हम लोगों का हो जाता है, ये इसकी वैल्यू तो टोटल जीरो हो जाती है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इक्वल टू जीरो होता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला भी काम करता है। तो यही जितने आइडेंटिटी हैं इसी के आधार पर कहां किसको यूज करना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी तक तो आपको सेपरेट सेपरेट सभी आइडेंटिटी के आधार पर एक्सरसाइज करवाया गया कि इस आइडेंटिटी के आधार पर आपने ये एक्सरसाइज किया, अब किसको कहां यूज करना है ये आपको कॉमन सेंस यूज करना है। क्लियर है ना? तो लेट्स स्टार्ट, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3। अब सबसे पहले फैक्टराइज में हम लोग क्या ट्राई करते हैं कि सभी में हम लोग कॉमन देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहला चीज हमें देखना है कि ये कितने इसके टर्म हैं। टर्म कितने हैं? 4 हैं। तो 4 टर्म है तो सभी को एक बार में, अगर सभी में हमारा कुछ कॉमन दिख रहा हो तो सभी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम है कि इसमें सभी में कुछ भी कॉमन नहीं है, सभी में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो अब इसे हम ग्रुप करेंगे यानी दो दो का करेंगे तभी तो होगा। तो पहले तो सबको देखते हैं कि सभी में कुछ कॉमन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। अगर नहीं दिखते हैं तब ग्रुप करते हैं। तो यहां पे आप ग्रुप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे एक्स क्यूब है, यहां पे क्या है? एक्स है। तो इसे हम रीअरेंज भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, यही गिवन है। अरे स्टूडेंट्स अगर इसे और इसे भी हम एक साथ रखते हैं तब भी हो सकता है, अभी जिस कंडीशन में है उस तरीके से भी रहेगा तब भी हो सकता है। तो इसे आपको अरेंज करना है कि किस तरीके से आपको सहूलियत होता है। क्लियर है ना? तो अगर इसमें हमारा क्या कॉमन है? ये दोनों में, तो ये दोनों में हमारा कॉमन है x, दिख रहा है दोनों में। तो ये ग्रुप करके ये दो दो का ग्रुप कर दिया हमने, तो दोनों में क्या है? x कॉमन है। तो यहां हमने क्या रेस्ट बचा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे दोनों में देखो क्या कॉमन है? -3। ठीक है, -3 है, 3 नहीं है, बिकॉज दोनों में माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। अगर प्लस रहता है तो प्लस कॉमन लेते हैं। तो यहां पे -3 आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहां पे देखना है कि अब ये फिर जब ग्रुप के फॉर्म में हो गया तो ये दो एल्जेब्रिक दो टर्म में बट गया ना। एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, दो टर्म में हो गया। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है? अब ये दोनों टर्म में हमको कॉमन, यहां तो ग्रुप हमने किया, अब ये दो अलग अलग टर्म हो गए, ये अलग टर्म है ये। अब ये दोनों में कॉमन देखना है तभी तो प्रोडक्ट के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें कॉमन है, तो इसमें क्या आपका रह गया? एक्स, और इसमें -3। ये अगर कॉमन हुआ तो इसके प्लेस पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 1 को हम इसी तरीके से नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको नहीं तोड़ सकते हैं और ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इससे छोटा नहीं किया जा सकता है। करने के लिए तो किया जा सकता है लेकिन फिर वो क्या हो जाएगा? फिर उसी रूप में आ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में इसे दिखाना था। तो यही आपका आंसर हुआ बेसिकली। क्लियर है? इसे आप अरेंज कर दोगे, इसे पहले लिखो या इसे बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो ये है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले हमें जो टोटल आपको एक्सप्रेशन दिख रहे हैं उसमें पहले चूज करना है। सबसे पहला काम कि सभी में कुछ तो कॉमन नहीं है। अगर उसके बाद नहीं होता है तब क्या करते हैं? तब उसको ग्रुप करते हैं, यानी दो दो का, तीन तीन का, जैसा एक्सप्रेशन होता है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ग्रुप करोगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2 है, फैक्टराइज a इंटू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू ए प्लस बी। एनी स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? सबसे पहला काम इसमें क्या होगा? इसमें मैं बोला था कि यहां पे क्या है? ये 2 टर्म है। क्लियर है ना? 2 टर्म्स हैं, तो 2 टर्म्स है तो यहां पे हमको अरेंज करना है कि दोनों में देखना है कि क्या कॉमन है। वहां पे 4 टर्म था तो 4 में देखा हमें कुछ नहीं मिला तो उसको क्या किया? ग्रुप कर दिया। यहां पे 2 ही है तो इसमें से तो कॉमन होगा ही होगा, दिख भी रहा होगा आप लोगों को। तो यहां पे आपको सबसे पहले ए इसमें है, ए इसमें भी है। पहले इसके जो फैक्टर हैं दोनों में देखो कि क्या है। तो इसमें क्या है? ए है और इसमें भी ए है, दोनों में ए है। तो वो हमने सबसे पहले यहां क्वेश्चन एक बार लिख लो।
ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3a² बी इंटू ए प्लस बी। अरे स्टूडेंट्स ये दोनों में, ये जो आपका कॉमन है, ये दोनों में हमने पहले ये तो a प्लस बी दिख रहा है, तो इसमें भी कुछ है क्या? तो इसमें a है, इसमें भी a है, दोनों में कॉमन a हो रहा है। उसके बाद इसमें a प्लस बी की संख्या कितनी है? 3 है। इसमें a प्लस बी की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, तो a प्लस बी दोनों में, ये दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है। अब यहां पे क्या बचेगा आपका? तो यहां पे बच जाएगा a प्लस यहां पे बचेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे यह स्क्वायर बॉक्स का क्यों यूज किया गया? बिकॉज ये हमको अलग दिखाना है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस, अब यहां पे 3ab हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहां पे देखो, इसको तो इसी तरीके से करोगे। अब ये तो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, अब इसे हमें क्या करना है? प्रोडक्ट के फॉर्म में करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो इसे एज यूजुअल लिख देंगे, और इसे फिर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अगेन a इंटू ए प्लस बी, इसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब 2ab में से 3ab सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस ab होगा। दिस इज योर फाइनली आंसर। ओके, अब इससे छोटे हम रूप में इसे नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, इसमें थोड़ा सा भी आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो कॉमन है उसी को लेना है, उसके बाद उसको ग्रुप में बांट देना है। अब इससे छोटा हम इसे तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। इसको तो और रूप में चेंज कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट के फॉर्म में, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे हुआ ये? यहां पे सबका क्लियर है ना? ये कैसे कॉमन लिया गया? यहां पे a है, यहां पे भी a है। अब उसके बाद ब्रैकेट वाले को, तो दोनों में, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो वो ले लिया गया। इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर बचा, एक ले लिया गया है तो, और इसमें 3ab। क्लियर है? अब इसे हम फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज किया गया। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इस फॉर्मूले का आइडेंटिटी यूज होगा इसमें। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन मुझे लगा है कि कुछ उसमें आप लोगों को बताने लायक है, वही क्वेश्चन मैं चूज किया हूं। ओके, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस a। अरे स्टूडेंट्स यहां पे देखो, यहां पे आपको कितने यहां पे टर्म है? 3 टर्म है, 3 टर्म है, बट यहां पे 3 टर्म में किसी में आपको कॉमन, आपको 2 में दिख रहा है, 1 में नहीं दिख रहा है। क्लियर है? तो इसको जब तीनों में कॉमन नहीं दिख रहा है तो इसका क्या उपाय करते हैं? इसको रीअरेंज करते हैं, इसको ग्रुप में करते हैं। तो ग्रुप में हम कब करेंगे? जब पेयर में होंगे तब होंगे। या तो 6 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए। यहां तो 3 दिख रहा है ना, तो कम से कम इसे 4 टर्म में करेंगे, तब तो हमें कॉमन लेंगे हम। ठीक है, तो अब 3 टर्म में है तो तीनों में होना चाहिए, तब जाके ये होगा। अगर 4 टर्म हो जाता है तो हम ग्रुप कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहला काम, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसे पहले क्वेश्चन लिख लो, नाउ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इससे इसे मल्टीप्लाई करोगे a एक्स क्यूब, इसे इसको मल्टीप्लाई करोगे x, अगेन a। अब यहां पे आपको 4 टर्म दिख रहा है। अब 4 टर्म होंगे तो इसको ग्रुप कर लो, जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉमन है उसको एक साथ रखो, और मतलब दोनों में एक ही तरह का हमें कॉमन आना चाहिए, इस तरीके से अरेंज करना है। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट्स ये दोनों में हमें कॉमन कुछ दिख रहा है, इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो इसमें अगर कॉमन लेते हैं, उस तरीके का आता है, तो वहां पे भी हम 1 कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसे ट्राई करो, अदरवाइज इसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वायर इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो एक ही कॉमन हो सकता है।
इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें 2 कॉमन हो सकता है, ax स्क्वायर। यहां पे क्या होगा a, यहां पे क्या होगा क्वेश्चन सही लिखा हो ना, ओके। एक्स स्क्वायर है तो यहां पे क्या हुआ, ये a हो गया, ये x हो गया, क्लियर है। अब यहां पे प्लस x प्लस a है, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 कॉमन, सभी में 1 छुपा रहता है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस a, क्लियर है। अब देखो सेम आ गया ना, इसे आप सीधा कर लो, x प्लस a लिखो या a प्लस x लिखो, तो यहां पे क्या कॉमन ले लोगे, x प्लस a ही ले लो, तो रेस्ट पार्ट क्या बच गया, ax स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से हम अरेंज करके, जब हमारा वो कॉमन नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, उसको सबसे पहले ग्रुप करेंगे, ग्रुप किया गया, उसके बाद जो एक तरह का है उसको एक साथ रखेंगे और तब उसमें कॉमन करके, अब हमें ग्रुप करने पे ये क्या हुआ, सिमिलर कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो यहां पे कॉमन लेने में सुविधा हो रहा है, क्लियर है ना। नाउ द नेक्स्ट, फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अरे स्टूडेंट्स, यहां पे वही ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से ये चारों में कुछ भी नहीं दिख रहा है, पहला काम तो ये चेक कर लेना है, सबसे पहला कोई भी हो, सबसे पहला कि चारों में कुछ तो नहीं है, उसको पहले बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां इसमें x है, इसमें y है, इसमें x है, ये तीनों में x है बट इसमें नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे अरेंज करेंगे, इसमें x है, इसमें x है, इसमें y है, इसमें x है, तो इसमें कम से कम हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, इसमें 2 में तो x है ना, तो इसको ग्रुप करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस y माइनस एक्स, क्लियर है। अब यहां पे दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, सॉरी x कॉमन है, तो इसमें क्या बच जाएगा, x माइनस वाई। अरे स्टूडेंट्स, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहां पे x माइनस वाई आ रहा है, यहां पे y माइनस एक्स है, तो आप -1 कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहां पे +1 है, तो अगर -1 हम कॉमन लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या मिलेगा आपको, ये माइनस वाई हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा, क्लियर है। यहां पे -1, यहां पे माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसे सीधा कर लेंगे, x इंटू एक्स माइनस वाई -1 x माइनस वाई, देन x माइनस वाई बोथ में कॉमन हो जाएगा, देन वी गेट x माइनस 1, दिस इज योर आंसर, ओके। तो इस तरीके से आपको ये सिमिलर आना चाहिए, इसको हमें सिमिलर लाना है, ये कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना। तो यहां पे क्या था, ये माइनस था x में और यहां पे किस चीज में माइनस हो रहा था, y में, तो दोनों में y में माइनस लाने के लिए हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस वाला कोई भी कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लेंगे तो उसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, बाकी सिमिलर क्वेश्चन है, अगर उसमें कुछ डिफिकल्टी आएगी तो आप लोग उसको ये कर सकते हैं आप लोग को। बाकी ये 15 नंबर क्वेश्चन है, फैक्टराइज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपको तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहे हैं, ये दोनों में कॉमन है बट इसमें नहीं है, तो इसे अब दूसरे तरीका से यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला का यूज किया जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी यहां पे हमें कुछ दिख रहा है तो इसीलिए मैं पहले उसको आपको एक बार रिव्यू करा दिया कि उस, अब यहां पे देखो बी स्क्वायर 2bc सी स्क्वायर, ये कुछ आइडेंटिटी बन जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा ना। तो इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे और ये स्क्वायर के फॉर्म में देखो कैसे होता है, a स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है।
अब ये एक आपको फॉर्मूला दिख रहा है, अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो ये अब दो टर्म आपको दिख रहा है, ये ए हो गया ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, यहां पे फॉर्मूला यूज हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहां पे ये फॉर्मूला यूज हुआ। अब यहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स ए के जगह पर क्या है, ए ही है, ए के जगह पे हमारा ए ही है तो ए हो गया, प्लस ये प्लस है, बी के जगह पर क्या है, बी माइनस सी है, बी माइनस सी। क्लियर है। अब फिर ए के जगह पर ए है, अब माइनस है, ध्यान देना यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक आप लोग करते हो, इसीलिए इसको थोड़ा केयरफुली समझना। यहां पे ए, अब ये जब भी माइनस होता है तो हमें ब्रैकेट देना पड़ता है, क्योंकि ये माइनस जो है ये दोनों के लिए, प्लस तो उससे साइन में फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इस तरीके से लिख दिया। प्लस कहीं भी रहेगा तो उसके साइन में डिफरेंसेज कुछ नहीं आता, लेकिन माइनस होता है तो क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बी माइनस सी। क्लियर है। अब इसे ए प्लस बी माइनस सी, और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। क्लियर है। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन को समझना है। जहां कहीं भी माइनस आए तो वहां ब्रैकेट अपने आप वहां पे जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर एक आप यहां पे ब्रैकेट नहीं लगाए तो सिर्फ बी से ये रिलेट होगा, इससे नहीं होगा। और ये दोनों के लिए, ये माइनस किसके लिए है, ये दोनों के लिए है, सिर्फ बी के लिए नहीं है। लेकिन प्लस यहां रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो माइनस जहां भी आए वहां पे अगर दो, यहां पे दोनों को लिखना है तो ये ब्रैकेट दोगे तो दोनों को ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी हो जा रहा है। क्लियर है। ये कॉमन मिस्टेक होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस चीज को मिस्टेक करते हैं, तो इस पे ध्यान देना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये जितने भी आज क्वेश्चन कराया गया है इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर है। ये क्लियर है सबका? किसी को कोई डाउट नहीं? ओके, ये भी क्लियर है। इसमें भी मैं 1 बाय 1 सब एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फैक्टराइज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां भी मैं बोला था कि इसको पहले क्या करोगे, मिडिल वाले को तो ब्रेक कर लोगे, उसके बाद 4 टर्म हो जाएंगे, बिकॉज 3 टर्म होगा तो सभी में कॉमन होने चाहिए, तब जाके वो फैक्टराइजेशन के फॉर्म में होगा, अदरवाइज वो क्या होगा। तो यहां पे 4 टर्म हमें बनाना पड़ा है। तो ये सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंसेज सभी में है। ठीक है। कुछ सिमिलर क्वेश्चन थे, उसे आप लोगों को सेल्फ करना है। ठीक है। तो आई होप सब कोई अच्छे समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये क्वेश्चन है आपको। अब इसका जो सेकंड पार्ट हम लोगों का होगा उसमें दूसरा एक्सरसाइज है, उसमें कुछ इससे कठिन क्वेश्चन होंगे, कुछ मतलब जो हमारा पिछला जो कुछ आपको आइडेंटिटी बताया गया था उसी पे बेस्ड होगा। तो इसमें जो भी आपको कठिन क्वेश्चन होंगे आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसको उसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।